पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती थी। लखनऊ में कार्यक्रम था। बीजेपी के कार्यालय में बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगे थे और पूरे लखनऊ में ये होर्डिंग बैनर थे। और इन होर्डिंग बैनर्स के भीतर जो तस्वीरें थी, जो तस्वीरों को लगाया गया था, वो तस्वीरें दरअसल चर्चा में आ गई। किसी बड़े मीडिया हाउस ने या मेन स्ट्रीम मीडिया ने या किसी न्यूज चैनल ने इन तस्वीरों के भीतर की खबर को नहीं खोजा, शायद खोजने की जरूरत भी नहीं समझी। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। लेकिन ये तस्वीरें, ये होर्डिंग बैनर ये बता रहे हैं कि अब बीजेपी के भीतर यूपी वर्सेस गुजरात साफ तौर पर हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी को उत्तर प्रदेश से चुनौती मिलने लगी है, और चुनौती ऐसी मिली है कि अमित शाह का चेहरा भी उत्तर प्रदेश में लगने वाले पोस्टर से गायब कर दिया गया। और ऐसा गायब किया गया है कि जिस पोस्टर के आगे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री बैठे हों, उस पोस्टर पर गृह मंत्री की तस्वीर ना हो, और पोस्टर लगवाने वाले शख्स का नाम राजनाथ सिंह के साथ जुड़ जाए तो फिर क्या, राजनाथ सिंह के बेटे। उन्होंने जिस तरह से पोस्टर लगवाया, उस पोस्टर के भीतर अमित शाह को दरकिनार कर दिया, तो सवाल यह उठा कि अमित शाह से उत्तर प्रदेश में अब दूरी क्यों बनाई जा रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में चेहरा कौन, इसका जवाब यूपी दे रहा है। क्या यह तय किया जा रहा है कि अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश से राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा। गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर गायब, जबकि हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी का चेहरा होता तो वो अमित शाह का चेहरा होता है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह का बयान संसद में आना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर, और उसके बाद अमित शाह के पोस्टर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जलाए गए या उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तो क्या इसका खामियाजा अमित शाह को उठाना पड़ रहा है। फोटो होर्डिंग से गायब, और इस पर डैमेज कंट्रोल भी बीजेपी ने ना किया, क्योंकि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में शायद राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ तय करने लगे हैं कि ये किस तरह से आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। दरअसल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जर्नलिज्म को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स जिस तरह से आए, उन्होंने उन खबरों को भी आपके सामने लाकर रखा जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक नहीं पहुंचाएगा। यह खबर कि उत्तर प्रदेश वर्सेस गुजरात अब बीजेपी के भीतर खड़ा हो गया है, योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह एक खेमे में हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दूसरी तरफ, इस खबर को छुपा दिया गया या दिखाया ही नहीं गया। विनीत कुमार नाम के एक पत्रकार ने जब इस खबर को दिखाया, तब यह हलचल तेज हुई कि दरअसल यह तस्वीर गायब क्यों हुई। सवाल यह नहीं कि राजनाथ अपने बेटे नीरज सिंह को लॉन्च करने में क्या गणित इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर यह कि भाजपा का परिवारवाद है या नहीं, बल्कि पूरे लखनऊ में भाजपा का पोस्टर जब लगे और उसमें गृह मंत्री अमित शाह का चेहरा ना हो, तब सवाल यह है कि क्या यह लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद की लड़ाई है, या फिर बीजेपी के भीतर यह तय होने लगा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अलग राह पर जाएगी और दिल्ली की बीजेपी अब गुजरात से तय होगी। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह एक मंच पर थे और अमित शाह की फोटो नहीं। बाबा साहब अंबेडकर पर बोलना क्या अमित शाह को भारी पड़ गया, या बीजेपी के भीतर की राजनीति अब उबाल मान रही है। सवाल यह है कि नीरज सिंह के पोस्टर में अमित शाह की तस्वीर की जगह क्यों नहीं थी। सवाल यह भी है कि इस तस्वीर के गायब होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐतराज क्यों नहीं किया। सवाल यह भी है कि बीजेपी के भीतर का कोई नेता यह सवाल करने की उत्तर प्रदेश में हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाया कि गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर क्यों नहीं। अगर बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए अमित शाह के बयान को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है, तो फिर अमित शाह
अब तक भारतीय जनता पार्टी में बतौर मंत्री कैसे हैं? क्या उनका इस्तीफा भी होने वाला है, या ये खबर बीजेपी के भीतर आ गई है कि अमित शाह से अब दूरी बनाकर रखनी है, या ये लखनऊ ने तय कर दिया है कि अब गुजरात लॉबी से कोई भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देगा, अगर दखल देगा तो फिर उसको पोस्टर से ही गायब कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी अब जिस मुहाने पर खड़ी है, वहां से बीजेपी या तो टूट की तरफ है, या फिर बीजेपी का जो कैडर जो मजबूती के साथ पिछले 10 सालों से हावी रहा बीजेपी की सियासत पर, वो अब कमजोर पड़ता जा रहा है। गुजरात लॉबी अब पिछड़ती जा रही है और उत्तर प्रदेश का नंबर आ गया है कि वह अब मजबूती के साथ कदम ताल करे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को कई बार हटाने के लिए खेमेबंदी हुई, लामबंदी हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ जस के तस बने हुए हैं। आरएसएस का भरपूर सहयोग है राजनाथ और योगी आदित्यनाथ को भी, और नाराजगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ गाहे बगाए कई बार नजर भी आने लगी। जेपी नड्डा के बयान हमेशा आरएसएस के कानों तक पहुंचते रहे और इस बात का जिक्र बार बार होता रहा कि जेपी नड्डा ये कह दें कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं। ऐसे में क्या अब आरएसएस भी गुजरात लॉबी से उकता गई है और उससे दूरी बनाना चाहती है, और इसलिए उत्तर प्रदेश की लॉबी अब मजबूत तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे है। बहरहाल आने वाले वक्त में अमित शाह की राजनीति किस तरफ जाएगी? क्या ये तस्वीर होर्डिंग से हटना महज इत्तेफाक है, या फिर आगे की किसी बड़ी लड़ाई के संकेत?